ये सियासत और सियासत के रंग बहुत होते हैं। कल सिवनी में भारतीय जनता पार्टी की एक नामांकन रैली हुई। नामांकन रैली में भीड़ तो बहुत उमड़ी और आयोजकों ने इसे ऐतिहासिक होने का दावा भी कर दिया। मंच पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ साथ सांसद ढाल सिंह बिसेन, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, जिला अध्यक्ष आलोक दुबे सहित सुदर्शन वाझाल, वेद सिंह ठाकुर सहित बहुत सारे चेहरे भी दिखे। किंतु भाजपा के वो चेहरे जो भाजपा की मंच की शान बढ़ाते थे वो कल भी नदारद दिखे। भाजपा की इस रैली में भीड़ तो बहुत उमड़ी, किंतु एक समाज विशेष की अनुपस्थिति को लेकर चर्चा भी हुई। इस रैली में जो लोग आए थे वो कहां के थे, कैसे थे, किस समुदाय के थे, उस पर भी आकलन हुआ। पर भारतीय जनता पार्टी का वह असंतुष्ट तबका जो भाजपा के इस प्रत्याशी का विरोध कर रहा था वो कल भी नदारद रहा। इसका मायने यह निकाला जाए कि भाजपा की ओर से इन चेहरों को, इन लोगों को, इन नेताओं को मनाने की अब तक जो कोशिश हो रही थी वह अकारा थी गई। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यह जो असंतुष्ट तबका है इसमें से 3 व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रहते हुए नामांकन का फॉर्म ले लिया है। हालांकि यह नामांकन भरेंगे अथवा नहीं, यह संगठन पर दबाव डालने का प्रयास है, अथवा इसमें से कोई व्यक्ति भाजपा के विद्रोह में पर्चा भी भरेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को लगभग 40 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, पर भाजपा की ओर से इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। कल केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रहलाद पटेल भी सिवनी में थे, पर उन्होंने सिर्फ आधा घंटे ही दिए और वे सभा को संबोधित करके चले गए। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा का जो असंतुष्ट तबका है उसके साथ कुछ बातचीत होगी, पर सूत्र बताते हैं कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई और वह असंतुष्ट तबका जो संगठन से लगातार टिकट बदलने की बात कर रहा था उसके हाथ एक बार फिर निराशा लगी। हालांकि वे मंच पर नहीं थे, पर चौक चौराहे पर बात ये होती रही कि यदि संगठन ने उनकी नहीं सुनी तो वे पार्टी के विद्रोह करके अपना नामांकन भरेंगे और अपने लोगों को टिकट न मिलने के कारण वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे। पर्चा ले भी लिया गया है, पर वो भरेंगे अथवा नहीं, इस पर शंका की सुई लगातार बनी हुई है। देखना होगा कि यह जो असंतुष्ट तबका है यह किस रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। लगातार इनकी बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, पर ये भाजपा के विरुद्ध कैंडिडेट के रूप में आएंगे अथवा अपना असंतोष दर्शाकर पार्टी के लिए काम करने के लिए विवश होंगे। यह भविष्य में देखने वाली बात होगी, जिसको लेकर लगातार कयास और चर्चाओं का दौर भी जारी है। हालांकि इन असंतुष्टों को लेकर कांग्रेस भी अपने बयानों में लगातार चुटकी ले रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इन असंतुष्टों से लगातार बातचीत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और शायद इसी का परिणाम है कि यह असंतुष्ट तबका अभी खुलकर कोई ऐलान नहीं कर पा रहा है। 30 तारीख में सिर्फ 3 दिन बचे हैं नामांकन की अंतिम तिथि के पहले। क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।